हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है 2025 के लिए, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो 2025 का मॉडल पेपर है, अनिवार्य है। ये विषय कोड 110 है और 100 ऑब्जेक्टिव डेल है जो कि 1 नंबर का है। इसमें 50 आपको बनाना है और उसमें 30 जो है 2 नंबर का है, 2 अंक का है, जिसमें से आपको 15 बनाना है। और 8 जो है इसमें दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से आपको 4 बनाना है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देल है, यहाँ पर सारे चीज़ ये देल है कि बच्चों को इसमें पढ़ना है। जैसे 30 लघु उत्तरीय है तो 15 बनाना है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 8 अगर दीर्घ उत्तरीय है तो उसमें से 4 बनाना है। अब यहाँ पर 1 से लेके और 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव है, यानी 1 नंबर का है, जिसमें 1 अंक मिलेगा 1 बनाने से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ये है √7, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगा, तो ये नहीं होगा। ये देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो ये हो जाएगा परमेय। और ये है √3 कौन अपरमेय, तो परमेय और अपरमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा अपरमेय होगा, तो ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय। यहाँ पर 1 क्या है 1 और √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 और 1/2 क्या है परमेय संख्या है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे यदि m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए m एक अगर पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा आपको 2m+1। कैसे, देखिए यहाँ पूर्णांक कोई भी ले लीजिए। पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शून्य सहित पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो यहाँ कोई भी संख्या मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा सम संख्या। यहाँ अगर मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, ये विषम संख्या हो जाएगा। तो सम विषम इसमें दोनों आता है। इसमें कोई भी संख्या से 2 से गुना कर देंगे तो ये सम होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसमें देखिए यहाँ पे सम लेंगे तो सम आएगा, विषम लेंगे तो विषम आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। इसमें पुट करके देख लीजिए आप, अगर 2 के मान अगर 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 2 और 1 3 आ जाएगा, विषम है। अगर मान लीजिए सम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो 2 × 2 कितना होगा 4 + 1 कितना आएगा 5। यानी कोई भी पूर्णांक यहाँ पर डालते हैं m, तो यहाँ पर हमको मिलता है विषम संख्या मिलता है, यानी 2m+1 के रूप में कोई भी विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें 3 नंबर में देखिए, करे किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या होना चाहिए, ये होता है p × 2m × 5n, यानी नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए या केवल 2 होना चाहिए, तो शांत हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर 91 को करते हैं तो 13 × 91, ये तो 2 5 नहीं आता है तो नहीं होगा। इसमें 23 का गुणनखंड 23 और 1, ये भी नहीं होगा, 2 5 नहीं आया। इसमें देखिए 2 5 आ जाएगा, 17/85 में क्या होगा 8 का होता है 2 का पावर 3, एगो 0 का होता है 2 × 5, तो ये हो जाएगा 4 × 5, यानी 2 5 आ गया। इसी का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा में देखिए कह रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे, अगर इस पर आपको बार दिया हुआ है, ठीक, तो क्या करेंगे पूरे संख्या को लिख देंगे, पूरे संख्या को लिख देंगे। घटे जिस पर आवर्त नहीं है उसको लिखेंगे। तो किस पर आवर्त नहीं है, 0 8 पर आवर्त नहीं है। फिर 10 का पावर, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको गिन के लिख देंगे 2, और माइनस 10 का पावर दशमलव के बाद कितने अंक पर आवर्त नहीं है वो लिखेंगे। एक ही अंक पर आवर्त नहीं है 8, तो 1 लिखेंगे। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 79, नीचे में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में से 10 घटाइएगा तो आएगा 90, यानी C नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कह रहे x + y - z का मान क्या होगा। तो पहले हम इसका 54 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 54 540 का अगर गुणनखंड निकालिएगा तो अगर 2 से दीजिएगा तो क्या होगा 27, 2 से दीजिएगा तो कितना होगा, चलो 3 से दे देते हैं, 3 से दीजिएगा तो 9 × 3 = 27, 3 से दीजिएगा तो 3 × 3 = 9,
ठीक है। अगर 3 से दीजिएगा तो 10 तिया 30, और 2 से दीजिएगा तो 2 पंचे 10 हुआ। अब देखिए कि 2 कितना बार आया, तो 1 बार 2 बार, यानी 2 2 बार आया है, ठीक है। 3 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 3 बार आया है, और 5 इसमें 1 बार आया है, ठीक है, 1 बार आया है। ये किसका गुणनखंड है? 540 का। अब देखिए यहाँ x का पावर यहाँ पर इक्वल करते हैं, तो x का पावर यहाँ 2 का पावर x है, यहाँ 2 का पावर 2 है, इसके पावर को इसके पावर से इक्वल कर दीजिए तो 2 हो गया, प्लस इसका पावर इससे अलग कर दीजिए, तो ये जो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, और z कितना है यहाँ पर? 1 आ गया, तो 3 2 5 और घटे कितना हो जाएगा? 4, यानी 4A आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है शांत और अशांत आवृत्ति होता है, तो ये आवृत्ति है, मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। ये वाला क्या है? √13 गुने √13, तो 13 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। इसका देखिए वर्गमूल निकल जाएगा, ये 21 का स्क्वायर है, तो ये भी आ जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन इसमें 10 10 काट दीजिए तो आ जाएगा 1/√10, ये है आपको अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करें यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 2 अगर अभाज्य संख्या है, 2 अगर अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक 1 होता है। मान लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या है 2 और एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं 3, 2 और 3 का अगर आप HCF निकालिएगा मौसो तो कितना आएगा? 2 एकान 2 1, 1 दूना 2, कितना आ जाएगा आपको? 1 आ जाएगा मौसो। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 और 7 लेते हैं अभाज्य संख्या, तब भी क्या हो जाएगा? ये महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1 आएगा, यानी बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल देल है और लघुत्तम समावर्तक आपको देल है, तो कह रहे महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो क्या होता है? लॉसो बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा होता है मौसो। 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मौसो, 2 संख्याओं का गुणनफल है बटा मौसो है इतना, ठीक है। अब इसको अगर आप भाग दीजिएगा, इसको अगर भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 13 आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग दे दीजिए, 182 से दे देंगे कितना? इसमें भाग दे 1 एकान 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको 8 5 13 6 और 18 तिया 54, ये 3, यानी ए नंबर आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। 13 आपका सही होगा, यानी 13 जो आंसर है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत कर है, अशांत, तो देखिए आना क्या चाहिए? p/2 का पावर m 5 का पावर n, अगर आता है तो दशमलव प्रसार होता है शांत, अगर ये नहीं आता है तो हो जाएगा अशांत। तो देखिए इसमें 1 0 रहता है तो होता है 2 गुने 5, तो 1 0 है तो 2 गुने 5, यानी 2 5 आया, और 4 में 2 2 है तो इसमें 2 5 आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। इसमें भी देखिए 2 0 है, यानी 2 2 होगा, अब 5 2 होगा, 1 2 पहले से है तो 2 5 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 0 है यानी 2 होगा, और 16 में है तो होता है 4 2, तो 5 2 हो गया, 1 5 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए आइए नहीं रहा है, ना 2 आएगा ना 5, इसमें आएगा 3 2 बार और 7 2 बार आएगा, तो इसमें नहीं होगा, यानी इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। और जिसके नीचे में आ जाएगा 2 5 ना, वो हो जाएगा क्या? शांत। तो इसमें नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा क्या? अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये डी नंबर आपका सही होगा। इसमें देखिए कर है 10 का, कर p बराबर देल है ABQ और q बराबर A⁴B देल है, तो करे जहाँ p और q धनात्मक हो तो AB अभाज्य संख्या हो तो PQ का लघुत्तम कर है, तो लघुत्तम निकाल लीजिए। p बराबर कितना है? AB का q, यानी A गुने B गुने B गुने B, और q बराबर है A⁴B, यानी A गुने A गुने A गुने B, यानी दोनों में जो मिलता है वही होता है तो लघुत्तम, तो A मिल गया, यहाँ पे B मिल गया, और जो नहीं मिलता है ना उसको भी लेते हैं, तो ये दोनों B नहीं मिला, यानी B² नहीं मिला, ये दोनों A नहीं मिला, A²। अब गुना कीजिए, ये A कितना है? 3 बार है, B कितना है? अच्छा
ए 4 बार है, ए 4 बार है यहाँ पर, ठीक है, 4 बार है, तो ए हो जाएगा आपको 3, तो ए हो जाएगा आपको ए का पावर 4 और यहाँ बी स्क्वायर, अब बी क्या हो जाएगा बी क्यू, ए का पावर 4 और बी क्यू हो जाएगा, ए का पावर 4 और क्या हो जाएगा बी क्यू, यानी सी नंबर आपका सही होगा। इसको आप भाग विधि से भी लघुत्तम निकाल सकते हैं, जैसे ए बी क्यू है और ए टू द पावर 4 बी है, इसको अगर लघुत्तम निकालेंगे तो किससे इसमें भाग देंगे, तो ए से देंगे, ए से भाग देंगे तो बचेगा बी क्यू और यहाँ पे बचेगा ए क्यू बी। अब किससे भाग देंगे, तो बी से भाग देंगे, बी से भाग देंगे तो बच जाएगा बी स्क्वायर और इसमें बचेगा ए स्क्वायर। अब नहीं लगेगा किसी से भागा तो गुना कर देंगे, ए गुने बी स्क्वायर गुने ए स्क्वायर। अब गुना करेंगे तो पावर को गिन लेंगे, कितना है, ये है आपको, सॉरी यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर अगर क्यू हो जाएगा तो क्या होगा, ए का पावर 3 और ए कितना होगा, ए का पावर 4 और यहाँ है बी स्क्वायर और बी है तो बी क्या हो जाएगा क्यू, यानी ये वाला आंसर आपका मिल गया, सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें कह रहे हैं कि इसको आप लिखिए परिमेय संज्ञा P बटा Q के रूप में, आप इसको लिखिए P बटा Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये पूरा को लिख देंगे, पूरा कितना है 31 200 31 125 और दशमलव के बाद है 1 2 3 4 अंक है तो यहाँ 4 को 0 दे देंगे, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, आप काट दीजिएगा ना तो ये कट जाएगा आपको 5 और ये कटेगा आपको 16, ठीक है, तो ये कट जाएगा 5 बटा 16 आ जाएगा, यानी बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए करें निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, इनमें कौन बहुपद है, तो देखिए इसमें सारे बहुपद है। बहुपद होने के लिए घात होना चाहिए क्या, पूर्ण संख्या, और चर से भाग नहीं देना चाहिए। तो देखिए इसमें सारे में घात है, इस बहुपद का घात कितना है 2 तो ये है बहुपद, इस बहुपद का घात कितना है 3 तो ये है बहुपद, इस बहुपद का भी घात कितना है 2 तो ये भी है बहुपद। ये बहुपद नहीं है, यहाँ होना चाहिए कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है, यानी ये बी नंबर आंसर यहाँ पर, ये तीनों है बहुपद, ये बहुपद नहीं है, यानी ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक। चलिए इसमें कह रहा है 14 में, देखिए कह रहा है कि इसका घात क्या होगा, तो कैसे घात निकालेंगे, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x और प्लस बी स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9 और इंटू हो जाएगा कितना x³ माइनस 8। अब इसको अगर गुना करिएगा ना तो एक्स स्क्वायर और x³ को गुना कीजिएगा तो 2 और 3 पावर क्या हो जाएगा 5, यानी पूरा बहुपद का घात कितना हो जाएगा 5, यानी बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिए, कह रहे इसका शून्यक निकाले। शून्यक का अगर कह रहे निकालने के लिए तो बहुपद को ही 0 कर देंगे, जो बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 6 इसको 0 कर देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 6, x स्क्वायर बराबर 6 बटा 2 यानी 3 हो गया, तो x बराबर स्क्वायर को उस ले जाएंगे प्लस माइनस √3 यानी एगो प्लस में होगा एगो माइनस में, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर देखिए, कह रहा है px बराबर इतना, तो p2 का मान क्या होगा, यानी जहाँ जहाँ 2 है x है वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो कर दीजिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 2 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी 16 और 12 को घटा देंगे तो 28, 8 में से 28 गया तो माइनस 20, यानी बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालिए। शून्यक अगर व्युत्क्रम हो तो मान लेते हैं कि एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा शून्यक मान लेते हैं बीटा है। अब अल्फा है और दूसरा क्या है, अल्फा का व्युत्क्रम है यानी 1/अल्फा है। अब आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आप बहुपद में पढ़े होंगे, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक। तो c यहाँ पर क्या है माइनस के है, चलिए माइनस के है, a कितना है 3 है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा हो जाएगा, बीटा की जगह 1/अल्फा, तो ये कैंसिल, तो
तो यहाँ बच जाएगा 1, अब बराबर में बचेगा -k/3, कोना कोनी गुना करेंगे, k बराबर आएगा -3, यानी क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर देखिए, कह रहे यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a होता है। ठीक, तो b के जगह यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 7 है, a के जगह क्या है 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना, -7/5। यहाँ पुट कर दीजिए 5 इंटू -7/5, ये 5 5 कैंसिल, -7 हो जाएगा आंसर, यानी ए होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ bx² cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है c/-d/a होता है। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा -d/a। वैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। इसमें पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि ये समांतर है, दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो p का मान निकालें। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं का शर्त क्या होता है, a/d = b/e, यानी हो जाएगा 5/15, 5/15 बराबर हो जाएगा आपको p/9, p/ क्या होगा 9। अब इसको काट दीजिए, 5 एकान 5, 5 तिया 15, 1/3 बराबर p/9, 3 एकान 3, 3 तिया 9, 1/1 बराबर p/3, कोना कोनी गुना करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 3, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी हो, यानी अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो कितना हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। तो क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। आगे देखिए 23 में देखिए, कह रहा है कि 5x - 8y बराबर 0 है, इतना बराबर 0 है, तो xy का मान कह रहा है, यानी इसको आप लुप्तीकरण से बना दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 5 है, तो इसमें 2 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10x, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16y, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 0, और पहले से दिया है 10x - 18y बराबर 0। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, लुप्त कर दिए x वाला को, 18 में से 16 गया 2y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा 0/2, कितना हो जाएगा 0। अब y बराबर 0 आ गया। ठीक, तो y बराबर 0 इस दोनों में है, इस दोनों में y बराबर 0 नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इसी दोनों में से कौन होगा। अब y का मान 0 इसी में रख दीजिए, तो क्या होगा 5x - 8, और y के जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 0। अब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 0, x बराबर हो जाएगा 0/5, यानी 0, यानी x का भी मान आ गया 0, यानी सी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि समीकरण ax² bx + c बराबर 0 हो का मूल समान हो। देखिए आपको बताए हैं कि d बराबर अगर 0 हो, विवेचक अगर 0 हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, समान, वास्तविक और समान होता है। ठीक, और अगर d > 0 हो तो मूल होता है आपको वास्तविक, मूल होता है वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान। अब यहाँ पर अगर मूल अगर वास्तविक और समान है तो मूल क्या हो जाएगा -b/2a। अगर मूल वास्तविक और असमान है तो x बराबर हो जाएगा -b + -√b² - 4ac/2a। और अगर d < 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल अवास्तविक होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है मूल समान है, तो यानी कि मूल समान है तो मूल कितना होगा, x बराबर -b/2a, तो x बराबर -b/2a कहाँ है, ये d वाला,
डी वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x + 4, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर - 4। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी घात 2 बच गया, यानी ये द्विघात है। द्विघात कह रहे नहीं है, तो यहाँ पर ये द्विघात है तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें अगर इसको इस साइड ले जाइएगा तो इधर बच जाएगा 4x, इधर बचेगा x स्क्वायर, इधर ले जाएगा तो +x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर यानी घात 2 है, यानी ये भी द्विघात है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसको अगर देखते हैं इसको, तो ये इसका a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए। a + b का होल स्क्वायर करिएगा तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपको 2 × 6 √2x माइनस प्लस हो जाएगा 9, अब बराबर है 2x स्क्वायर + 4। अब देखिए इधर भी 2x स्क्वायर, इधर भी 2x स्क्वायर, यानी ये हट गया तो ये बच गया आपको x में खाली x बच गया, यानी ये रैखिक हो गया, द्विघात नहीं हुआ, तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है, द्विघात है, इसी में घात 2 नहीं आ रहा है, केवल x आ रहा है, तो C नंबर आपका सही होगा। ठीक, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर - 7x + 12 = 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए सबसे पहले लास्ट वाला क्या करते हैं, गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड होगा 4 × 3, यानी 4 तिया होगा 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, तो यहाँ पर 4x - 3x देंगे, -4x - 3x तो 0, अब प्लस कितना है 12। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो x - 4 -3 लेंगे, x - 4 लेंगे तो हो जाएगा x - 3, एक बार 0 करेंगे तो x बराबर आ गया 4, एक बार x बराबर 3, यानी एक वो मूल दे है 3, तो दूसरा मूल हो जाएगा आपको 4, यानी बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए करें, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर px + q के मूल p और q हो तो p + q क्या होगा। तो देखिए p + q अगर पूछ रहा है तो क्या होगा, p + q अगर पूछ रहा है तो p + q बराबर होता है -b/a, -b/a, यानी क्या होगा -p/1, जो कि आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे -p आना चाहिए, यानी यहाँ पर -p आना रहना चाहिए, यही वाला आंसर आपका सही होगा, लेकिन -p होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर देखिए, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर - 13x + 10 = 0 का विवितकर निकाले। विवितकर बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब b के जगह कितना है -13, तो -13 का स्क्वायर -4 × a के जगह 3 और c के जगह अचर पद 10 होता है, 13 का स्क्वायर 169, अब -4 × 12 दहन 120, इसको घटाएंगे तो आएगा 9 × 4 = 49, यानी आपका -+49, यानी ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें कह रहे हैं मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, ये 2x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 5x। ठीक है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, और c तो इसमें नहीं है, अचर पद नहीं है, तो ये 0 ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 0, यानी 0 आंसर आपका सही होगा। चलिए 30 नंबर देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में लाने के लिए देखते हैं कि दूसरा में से पहला को घटाते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक, तो आप घटाइएगा तो आएगा क्या, देखिए सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आएगा। आप इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 0.2, इसको घटाइएगा तो आएगा 0.02। ठीक, अब इसको अगर घटाइएगा तो आएगा 0.002, यानी बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए √7, इसका 28 का हो जाएगा 2 √7, 7 × 28,
9×7 = 63 यानी 3√7, ये हो जाएगा 4√7। आप इसमें से 2√7 में से √7 घटाइएगा तो 7 आएगा, इसमें से घटाइएगा तो √7 आएगा। ठीक है, अब ये भी गला क्या होगा √7, यानी सभी क्या हो जाएगा बराबर, यानी बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में होने के लिए सर्वांतर क्या होना चाहिए बराबर। सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इसमें अगर चेक करिएगा तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया तो 4, यानी एगो आ रहा है आपको 2 और एगो आ रहा है आपको 4, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कौन वाला सही होगा, बी नंबर आपका सही होगा। 31 नंबर देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 है। तो मान लेते हैं nवां पद 0 है। ठीक है, और an बराबर होता है a + n-1 × d। ठीक है, अब a होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया 12 + n-1 इंटू सर्वांतर होता है d होता है सर्वांतर, और सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 10 - 12 हो गया आपको -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। ठीक है, अब 12 को उस साइड ले जाएंगे, तो 12 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -12, यहाँ 2 छक्का हो जाएगा 12, यानी n-1 बराबर आ गया 6, माइनस को उधर ले जाएंगे तो 6 + 1 हो जाएगा आपको 7, यानी 7वां पद क्या हो जाएगा आपको 0। ठीक है, चलिए इसमें करें सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं, यानी इसमें से इसको घटाइए तो क्या होगा, -1 में से -5 को घटाएंगे तो -1 माइनस +5 कितना हो जाएगा 4, तो यही आपका सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब कह रहा है 33 में देखिए, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a हो, सर्वांतर अगर d हो, तो nवां पद अगर n हो तो आप निकालिए क्या, योगफल का सूत्र। Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a + n-1 × d, यही होता है आपको सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है। ठीक है, और अगर nवां पद का सूत्र पूछता है तो a + n-1 × d होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद अगर Tn बराबर हो इतना, तो T5 क्या होगा, तो n के जगह यहाँ पे 5 रख देंगे, तो 3 - 4 × 5 ये हो जाएगा 3 - 5 = 20, यानी -17। -17 कौन है, a, तो a नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद आपको दे ले तो सर्वांतर क्या होगा। तो मान लेते हैं ये T1 बराबर है, तो T1 निकाल लेंगे, तो 17 - 5 × 1 कितना होगा, 17 में से 5 गया तो 12। ठीक है, T2 निकाल लेंगे, तो 17 - 5 × 2 यानी 17 - 10 कितना हो गया 7, और सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो दूसरा है 7 और पहला है कितना 12, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5 कौन है, B, तो B नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, तो बताएं 1 + 3 + 5 + 7 यानी n विषम संख्याओं का योग होता है n²। ठीक है, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 रहेगा, तो हो जाएगा n × n + 1/2। यहाँ पर n² होगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, d हो जाएगा। विषम कर है तो ये वाला होगा n², यानी d नंबर आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि 18xy का समांतर श्रेणी में है तो आप क्या निकालिए, x + y निकालिए। ठीक है, अगर x + y कह रहा है निकालें तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है इसका मतलब ये कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी सर्वांतर बराबर होना चाहिए। तो सर्वांतर कौन है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, फिर चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा समांतर श्रेणी में, यानी समांतर श्रेणी में होने के लिए सर्वांतर को बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ये दोनों को बराबर करिएगा तो कितना होगा, -3 - y। इस -y को इस साइड ले आते हैं तो +y, और -18 को इधर लेके जाते हैं तो -3 + 18 यानी x + y बराबर हो जाएगा 18 में से 3 गया 15, यानी D नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी पूरक कोण हो तो कौन सही है। एक दूसरे के पूरक होने के लिए उल्टा होता है, ठीक है। जैसे साइन का उल्टा कॉस होगा, कॉस का उल्टा साइन होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा, सेक का उल्टा कॉसेक होगा, ठीक है। यहाँ साइन साइन दे लेते ये तो नहीं होगा, ये कॉट कॉट दे ले नहीं होगा, यहाँ टेन टेन दे ले नहीं होगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है यहाँ पर, बी है, ठीक है। चलिए इसमें 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन फाई होता है, ठीक है, साइन फाई, यानी कॉस फाई का पूरा क्या होगा, साइन फाई। तो क्या होगा यहाँ पर, ए नंबर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, कह रहा है कॉस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 63 का मान कितना होगा। तो देखिए इसको पूरक कोण से बनाइएगा, तो कॉस स्क्वायर 27, ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, तब ना 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 और माइनस साइन 90 माइनस 63, यानी साइन का पूरक कितना होता है, कॉस होता है। तो यहाँ कॉस और कॉस माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपको, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर 27 में से कॉस स्क्वायर 27 गया तो 0, यानी 0 आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए 41 नंबर। 41 नंबर है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सूत्र होता है। अब बराबर क्या होगा, 2 साइन थीटा, यहाँ 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर इधर कितना बच गया, 1 किसका मान होता है, कॉस 90 का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ थीटा थीटा कैंसिल, यानी थीटा बराबर कॉस कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 0, यानी डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 42 में है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा क्या होगा। तो आपको तिर्यक याद रखना पड़ेगा, 3 4 5, अगर 4 5 दे ले तो कितना होगा, तिर्यक 3 होगा, 12 13 5, ये भी तिर्यक अगर आप याद रखते हैं तो आपको बनाने में आधार कर्ण नहीं निकालना पड़ेगा। वैसे देखिए कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो आधार आप निकाल लीजिए। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी आधार अगर निकल गया तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना देल है, 4 देल है, ठीक है। आधार कितना निकला है 3, यानी 4/3 कौन वाला होगा, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 43 नंबर में है टेन थीटा बराबर अगर 1/√7 देल है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए ये विद्यार्थी को उझराने के लिए दिया है कि विद्यार्थी इसमें फंस जाए, लेकिन इसमें हमको फंसना नहीं है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया आंसर, यानी डी नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि इसका मान निकालिए। इसका मान आप जानते हैं कि 10/45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अगर 1 होगा तो कितना होगा, 1 - 1 0/2, कितना आ जाएगा 0, यानी इसका 0 आंसर आपका सही होगा। कौन होगा, ए नंबर सही होगा, ठीक है। इसमें देखिए 3 कॉट स्क्वायर 60 का कितना मान होगा। तो देखिए कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है आपको 1/√3, 1/√3 होता है, ठीक। इसका स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 3, कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपको आंसर। इसमें देखिए cos 1 cos 2 cos 3 cos 180, यानी हर जगह यहाँ से 1 से लेके 180 है, तो कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी आएगा, और cos 90 क्या होता है 0, cos 90 0, तो 0 से पूरे को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0 आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 × cosec स्क्वायर ए, अगर दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2 तो 1 - cosec स्क्वायर ए, 1 - cosec स्क्वायर ए, और 1 - cosec स्क्वायर ए बराबर होता है -cot स्क्वायर ए, क्योंकि cot स्क्वायर ए बराबर होता है सूत्र, cot स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए -1, लेकिन यहाँ 1 - cosec स्क्वायर देना है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो
2 cot स्क्वायर ए, यानी डी नंबर के आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 48 नंबर में क्या है। देखिए 48 नंबर में है यदि a sin x बराबर 1 है, यानी sin x बराबर आप क्या करिए x बटा 1 ले लेते हैं। ठीक है, और cos x बराबर क्या होगा 1 बटा b हो जाएगा, यानी जो गुणा में रहता है बटा में चला आता है। अब cot कर रहा है तो क्या होगा cos x बटा sin x हो जाएगा। cos कितना है 1 बटा b, sin कितना है 1 बटा a, भिन्न भाग करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी a को 1 से गुना करेंगे a बटा b आ जाएगा, यानी b आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ है sin स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, अब माइनस कितना है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यानी ए नंबर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें करें -10 स्क्वायर ए और 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का बराबर कितना होगा। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए और -10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो 1 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51 नंबर में देखिए कॉस का पूरक कौन है साइन, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, 75 और 15 को जोड़ के आएगा 90, यानी कॉस का पूरक है साइन, तो साइन अगर एक दूसरे का पूरक है तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी साइन का पूरक है कॉस, यानी कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 52 नंबर देखिए, 52 नंबर में है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा 60 इंटू हो जाएगा 10 60, और कॉट इंटू 10 बराबर होता है 1, यानी यहाँ बी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए 53 नंबर देखिए, कह रहा है यदि कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर y हो तो कॉट फाई का मान कर है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा दे रहेगा तो आप इसको क्या करिए कि व्युत्क्रम लिख दीजिए, कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर हो जाएगा 1 बटा y। अगर कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर y है तो कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर हो जाएगा 1 बटा y हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं जो घटा देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिएगा तो देखिए ये दोनों कैंसिल, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा आपको 2 कॉसेक फाई बराबर y और 1 बटा y जोड़ देंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, कॉसेक फाई निकल गया 1 बटा y निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करिएगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 4 कॉसेक स्क्वायर फाई बराबर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 बटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, और इसको वैसे ही रहने देते हैं 1 बटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो आ जाएगा आपको 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, प्लस 4 से इसको गुना करिएगा तो 4 कॉट स्क्वायर फाई, और ये आ जाएगा y प्लस 1 बटा y का होल स्क्वायर होगा। अब इस 4 को इधर ले आइए, इस 4 को इधर ले आइएगा तो 4 कॉट स्क्वायर फाई बराबर होगा y प्लस 1 बटा y का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 कॉट स्क्वायर फाई बराबर, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होगा, इधर -4 है, इसको 2 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर -2। अब देखिए ये आ गया क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, तो इसको लिखेंगे होल स्क्वायर, और इधर 4 कॉट स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको बटा कर देते हैं तो कॉट स्क्वायर फाई बराबर आ जाएगा y माइनस 1 बटा y का होल स्क्वायर अब बटा 4। स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट आ जाएगा, स्क्वायर को ले जाएंगे तो क्या होगा रूट आ जाएगा y माइनस 1 बटा y का होल स्क्वायर अब बटा 4। अब देखिए 1 माइनस 1 बटा y का
स्क्वायर है, रूट है, तो निकल जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा y माइनस 1 बटा वाई, अब बटा 4 को वर्गमूल हो जाएगा आपको 2। इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो ये y से y गुना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1, अब बटा y, ये 2 से भाग हो जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 1 बटा 2y, यानी आंसर कौन सा होगा, y स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौसेक 30 का मान क्या होगा। तो कौसेक 30 का पूरक क्या होता है, कौसेक का पूरक होता है सेक, सेक होता है सेक, और 30 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 60। वैसे मान निकाल के भी देख सकते हैं, कौसेक 30 बराबर होता है 2, साइन 30 बराबर होता है 1/2, कौसेक 60 बराबर होता है कौसेक 60 बराबर होता है 2/√3, और यहाँ पे सेक 30 बराबर होता है 2/√3, और कौसेक 60 सेक 60 बराबर होता है 2। तो यहाँ ये और ये मिल गया, यानी कि ये वाला आपको बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस 30 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कर रहा है, तो कॉस 3 थीटा बराबर लिख देंगे, ये जो गुना है उसको बट्टा में लिख दीजिए। अब देखिए कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, कॉस 0 का मान होता सॉरी कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, ये कॉस से कॉस कैंसिल, यानी 3 थीटा बराबर 60, 3 से 20 तिया 60, यानी थीटा बराबर आ गया आपको 20। ठीक है, चलिए 56 देखिए, करे साइन b बराबर a/b, तो कॉस b करे निकाले, यानी ये है लंब और ये है क्या कर्ण, तो आप आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर यानी b स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो आप निकाल लीजिए कॉस। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो आपको ये निकला है, अब बटा कर्ण कितना आया है b आया है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b। इसमें 56 में 57 देखिए, 57 में क्या है कि tan a प्लस cot a बराबर देल है 2, तो आपको इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जितना ये है इसमें हम 2 tan a इंटू cot a जोड़ देते हैं, और जितना जोड़े हैं ना उतना को घटा भी देते हैं, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। और आप जानते हैं कि tan a इंटू cot a होता है 1, लेकिन इतना जोड़ने से हमको एक सूत्र मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र मिल गया, और इसे इतना बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ a के जगह है tan a और b के जगह है cot a का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस बच गया आपको 2 tan a इंटू cot a, और tan a इंटू cot a होता है 1, तो 2 गुने 1, और इतना का मान आपको दिल है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 देखिए, करें चतुरांश में भुज और कोटि का ऋणात्मक मान किस में होता है। तो देखिए ये होता है प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, ठीक है, ये होता है तृतीय पद, ये होता है चतुर्थ। इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक है, ये एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इसमें होता है x माइनस होता है लेकिन y प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है। तो यहाँ तृतीय पद में है माइनस माइनस, दोनों ऋणात्मक हो तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, तृतीय पद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 59 देखिए, ठीक, कह रहा है दूरी निकालिए। तो क्या होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है अंडर रूट, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। आप घटाइए x2 में से x1 यानी -6 में से -8 का होल स्क्वायर इस सूत्र पे, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रूट कर दीजिए, तो 8 6 हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4 का रूट ये हो जाएगा कितना 200, 200 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, 10 रूट 2 कौन है बी, तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 60 नंबर, कह रहा है यदि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये है x अक्ष आपका, ठीक है, ये है आपको y अक्ष है आपका,
दोनों जब मिलने जहाँ पर कटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो यहाँ बी नंबर क्या होगा आपका? सही। बी नंबर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 61 देखिए, कह रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु निकालिए। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये है आपको x1 y1, ये है आपको x2 y2। तो देखिए 4 8 x1 प्लस x2 बटा 2 यानी 8 4 और 8 बटा 2, और ये हो जाएगा -5 प्लस 7 बटा 2, 8 4 12 बटा 2, और ये हो जाएगा आपको घटा के 2 बटा 2, काटिएगा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, यानी 6,1, यानी सी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु से इतना का मान क्या होगा? r माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा? तो मूल बिंदु से अगर मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और ये मान है x और y, ठीक है, इसका अगर दूरी लगाएंगे तो क्या होगा? -x -0, ये दोनों को घटाएंगे, ठीक है, और प्लस y और 0 को घटाएंगे, ठीक है, और क्या होता है? रूट। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर और क्या आएगा? y स्क्वायर रूट में आएगा, यानी बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें कह रहे संरेख है। अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने के लिए क्या होता है? 0। तो ये 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर। अब x1 ये है x1 y1, x2 y2, ये है x3 y3। अब यहाँ पर x1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू y2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और माइनस y3 कितना होगा? y3 है -2, ठीक है, प्लस x2 लेते हैं तो हो जाएगा -5 और y3 लेते हैं तो -2, y1 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 लेते हैं तो a होगा, y1 हो जाएगा आपको 2 और y2 हो जाएगा आपको 6, ठीक है। अब देखिए इसका माइनस और माइनस प्लस, ये 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 से 1 को गुना करेंगे तो 8, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, -4 और -5 तो हो जाएगा +20, ठीक है, 5 का 20, और इधर हो जाएगा आपको a और 2 में से 4 गया तो 2 में से 6 गया तो कितना होगा? -4 हो जाएगा, 20 8 28 और माइनस हो जाएगा 4a बराबर 0, तो 28 बराबर हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 28/4, यानी 7 चौका 28, a बराबर हो जाएगा 7 आंसर, यानी a नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए 64 नंबर। देखिए 64 कह रहा है कि y बराबर 7 किस बिंदु से होकर के जाएगी? तो देखिए y बराबर 7 इसमें से किसी भी नहीं है। देखिए y 7 है, y 7 है, y 7 नहीं है, y 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें y 7 है, तो यानी सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 65 देखिए, कह रहे y अक्ष से बिंदु P4 6 की दूरी क्या होगा? y अक्ष से, तो देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, कोई बिंदु अगर है 4 और 6, मतलब ये जो दूरी है ये y है तो ये 6 है, और ये दूरी क्या है? x है, यानी 4 है, तो y से दूरी पूछ रहा है, y से दूरी कितना है? 4, तो यहाँ 4 इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 देखिए, कह रहे यदि a और b, c और d को मिलाने वाली रेखाखंड AB लैम्डा अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो y निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए सूत्र होता है, अगर कोई बिंदु है, 2 बिंदु है, एक है a, b, ये कोमा है c, d है, और इसको डिवाइड करता है लैम्डा अनुपात 1, तो इसका y निर्देशांक होता है m2, यानी कि सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है, और y निर्देशांक होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। हमको यही वाला पूछ रहा है, यहाँ ये है m1 और ये है m2, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा
और y2 के जगह क्या है, y2 के जगह है यहाँ पे d, तो d प्लस m2 के जगह है 1 और y1 के जगह है यहाँ पर, y1 के जगह है b, तो b बटा m1 प्लस m2 यानी लैम्डा प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा लैम्डा डी प्लस बी, लैम्डा डी प्लस बी और लैम्डा प्लस 1, यही वाला आंसर हो जाएगा। लैम्डा डी प्लस 1, लैम्डा डी प्लस बी बटा लैम्डा प्लस 1, यही वाला हो जाएगा आपको अंतःविभाजित, यानी ए नंबर सही होगा। 67 का देखो क्या होगा, कह रहे यदि किसी एक वृत्त है उसके सिरों का निर्देशांक देल है p देल है कितना 8, -6, q कितना देल है, q देल है -8 और 6, और ये जो सिरा को मिलाने वाली व्यास होता है, व्यास का केंद्र होता है आपको O, और ये जो केंद्र है केंद्र से दूरी समान रहती है, यानी ये त्रिज्या की दूरी समान रहती है, तो यानी ये मध्य बिंदु हुआ, और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और -8 को जोड़ेंगे तो 0 बटा 2, और 6 और -6 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 और -6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 बटा 2, यानी 0 कॉमा क्या होगा 0, यानी डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए करें एक त्रिभुज का केंद्रक देल है, एक त्रिभुज का केंद्रक देल है, 2 गो शीर्ष देल है आपको, तो कह रहे तीसरा शीर्ष आप निकालिए, तीसरा शीर्ष निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ये होता है आपको केंद्रक बराबर, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा होता है 3, ठीक है, ये केंद्रक xy बराबर होता है, और ये आपको देल है 4,0, ठीक है, बराबर x1 हो गया ये 3, तो 3 प्लस x2 हो गया 5 प्लस x3 बटा 3, इधर देखिए y1 ये हो गया 4 प्लस y2 हो गया -6 प्लस y3 बटा कितना होगा 3, ये हो जाएगा 5 3 8 बटा x3 अब 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4 में से 6 गया तो -2 प्लस y3 बटा क्या होगा 3, और इधर हमको कितना देल है, इधर देल है 4,0, इसको इससे बराबर कर देंगे, इसको इससे बराबर कर देंगे, तो देखिए 4 से बराबर करिएगा तो 4 बराबर हो जाएगा 8 प्लस x3 बटा 3, कोना कोनी गुना करिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर ले आइएगा तो 12 - 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 बराबर x3, यानी x3 निकल गया आपको 4, और इसको इससे बराबर करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा -2 प्लस y3 बटा 3, इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर -2 प्लस y3, यानी 2 को इधर लेंगे 2 बराबर y3, एगो y3 हो जाएगा 2, x3 हो जाएगा 4, तो 4 कॉमा हो जाएगा आपको 2, 4,2 कहाँ है, 4,2 आपको यहाँ है, यही हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, अब देखिए करें बिंदु -5/4 2 और 4 किस पाद में है, तो एगो है माइनस, एगो है प्लस, तो देखिए प्रथम पाद में होता है प्लस प्लस, दूसरा पाद में होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और हमको यही देल है माइनस, और यहाँ क्या देल है प्लस, ठीक है, यहाँ देल है माइनस और प्लस, यानी माइनस प्लस कौन हो जाएगा द्वितीय पाद, यानी ये द्वितीय पाद में होगा माइनस और प्लस। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि का मान क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष पर कोटि का मान होता है 0, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है 0, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है 0, तो ये 0 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर देखिए, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू समरूप है तो कोण ए कोण क्यू देल है तो सी कितना होगा। ठीक है, सी क्या होगा, अगर समरूप है तो क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री। ठीक है, 180 होता है, तो ये होता है 42, ये होगा 84, कोण सी बराबर हो जाएगा 180, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 2 6 8 4 12, ये हो जाएगा 180, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 या घटे 126, घटा देंगे तो आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा आपको 7 में से 2 गया तो 5, यानी 54 डिग्री हो जाएगा आंसर, यानी बी हो जाएगा आंसर सही। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू का मान क्या होगा, ये पाइथागोरस परिमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अगर होगा तो एक कोण क्या होना चाहिए 90। ये समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस परिमेय लगता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्यू का मान कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, डी होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ई भुजा क्रमशः ए बी तथा ए सी के इस प्रकार है। चलिए ए बी सी, ठीक है, इसको कह रहा है डी और ई इस प्रकार है कि ये दोनों हो जाए समांतर, और ए डी बराबर देल है 4, बी डी बराबर देल है 5, और ये पूरा देल है कितना 18। तो आप जानते हैं कि ए डी बटा होता है बी डी बराबर ए ई बटा हो जाएगा आपको ई सी हो जाएगा। ठीक है, और ये देल है आपको 4/5। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा 18 देल है, पूरा अगर ये 18 देल है तो इसको अगर x मान लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर ए ई को अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। अब दोनों को बराबर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/5 बराबर x बटा 18 माइनस एक्स। गुना कीजिएगा तो 18 चौको 72 माइनस 4x, ये हो जाएगा 5x। तो 72 बराबर अगर वगैरह ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x। 72 बराबर हो जाएगा आपको 9x, 9 8 72, यानी x बराबर आ गया आपको 8। x बराबर अगर 8 आ गया तो यही पूछ रहा है कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी इसी को x माने हैं तो ये हो जाएगा 8। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की माप क्या होती है। समद्विबाहु है यानी दो भुजा बराबर है, और समकोण त्रिभुज भी है यानी ये 90 भी है, तो प्रत्येक कोण कितना होगा 45 होगा, तभी ये दोनों भुजा बराबर है यानी 45 होगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 और 10 है तो उनके क्षेत्रफल का ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए, अगर दो त्रिभुज देल है और उसके क्षेत्रफल का ऊंचाई पूछ रहा है तो एरिया ऑफ त्रिभुज मान लेते हैं कि त्रिभुज कुछ ए बी सी है। ठीक है, और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज होता है मान लीजिए डी ई एफ है। ठीक है, तो अगर एरिया देल है तो एरिया का ये होता है आपको संगत ऊंचाई का स्क्वायर, यानी इसके संगत का ऊंचाई होता है ए एन स्क्वायर और बटा ए एम स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 7 का स्क्वायर और बटा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और बटा 100, यानी 49 अनुपात क्या होगा 100 होता है। ठीक है, चलिए तो ए नंबर सही होगा। इतना सेंटीमीटर तीर और वृत्त की त्रिज्या कितना है 4.5। ठीक है, वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखा, तो एक समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये हो गया। अब ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी इस वृत्त का व्यास पूछ रहा है 4.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, यानी सी होगा आंसर। 78 देखिए, करें किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। किसी भी बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए ये वाला देखिए, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पी ए तथा पी 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है, 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है, कौन सा स्पर्श रेखा है पी ए, यानी यदि ओ केंद्र वाले वृत्त का केंद्र ओ है, और इस प्रकार है कि पी ए बराबर क्या है पी बी है, यानी ये दोनों बराबर हैं, और ए बी पी यानी ये कोण देल है आपको 50। ठीक है, ये कोण होता है आपको 90, ये होता है 90 क्योंकि लंब होता है, तो आपको पूछ रहा है कौन ये वाला कोण। तो ये एक चतुर्भुज हो गया, ये एक क्या हो गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो 360 में से आप घटा दीजिए कितना, ये हो गया 50 प्लस ये 90 घटा दीजिए तो ये आपको निकल जाएगा क्या 9 9 18 18 5 हो जाएगा आपको 18 5 हो जाएगा 23, 18 5 23 यानी 230 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा 30 1 130, तो 130 आपका डी नंबर क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें 80 नंबर में देखिए, करें दी गई आकृति में बिंदु ओ
वृत्त का केंद्र है, AOB बराबर 30 है, तो OBA क्या होगा, OBA क्या होगा, OBA यानी ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। ये अगर पूछ रहा है तो देखिए ये दोनों क्या होता है, बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर, यानी भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो मान लेते हैं ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 30 है, और टोटल कोण जोड़ के हो जाएगा 180। 30 घटा दीजिएगा तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपको 180 घटे 30 यानी 150 बराबर 2 थीटा, 2 से काटिएगा हो जाएगा 75, यानी एगो थीटा आ गया कितना, 75। तो कौन वाला होगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर देखिए, कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो खींच देते हैं स्पर्श रेखा। देखिए ये वृत्त है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो देखिए ये चूंकि 90 है तो 90 का सामने वाला होता है कर्ण, और ये हो जाएगा आपको लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ये लंब आपको देल है, ये आधार भी देल, सॉरी ये कर्ण भी देल है, तो आपको निकालना है लंब। लंब हो जाएगा आपको 90 के सामने वाला होता है लंब, सॉरी कर्ण, तो कर्ण देल है, लंब देल है, तो आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 या घटे 88 64, तो ये घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी 15 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसका देखिए, करे एक घन के विकर्ण की लंबाई देल है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का विकर्ण होता है कितना, √3 गुने भुजा होता है, ठीक है, और घन का विकर्ण आपको देले है 5√3, तो ये एक कैंसिल, 5 बराबर हो जाएगा भुजा, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुने भुजा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 छक्का 150, 150, यानी बी नंबर आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 83, कह रहे एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है। एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है, ठीक है। दोनों के त्रिज्या यानी आर और ऊंचाई, दोनों का आर और ऊंचाई समान है, तो आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो ये और ये तो कैंसिल, सब समाने हैं, ये 3 ऊपर चल जाएगा 1/1/3, यानी ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 3/1, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3, 1 अनुपात कितना होगा 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। सॉरी, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1/1/3, तो ये 1/1 गुने ये वाला पलट जाएगा 3/1, तो हो जाएगा 3/1, यानी 3 अनुपात हो जाएगा 1। कौन होगा यहाँ पे आंसर, 3 अनुपात हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सुराही का संयोजन है किसका, देखिए सुराही संयोजन है गोला और बेलन का, बेलन तथा शंकु का, ठीक है, 2 अर्धगोला का या अर्धगोला तथा बेलन का। देखो सुराही जो संयोजन है तो मान लेते हैं अर्धगोला और किसका होगा, बेलन का, अर्धगोला और बेलन, क्योंकि गोला बेलन नहीं होगा, 2 अर्धगोला नहीं होगा, बेलन और शंकु नहीं होगा, यही वाला होगा, अर्धगोला तथा बेलन का होता है, ठीक है। करें घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो देखिए मिनट वाला सुई जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, एक बार घूम जाएगा ना तो 360 डिग्री हो गया, और एक बार मिनट वाला सुई घूम जाएगा यानी 60 मिनट हो जाएगा, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 360/60, अब पूछ रहा है 45 मिनट में, तो 360/60 और गुने कितना होगा 45, हो जाएगा 6 का 36 6, तो हो जाएगा 6 गुने 45, 6 पंचे 30, 6 गुने 45, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3
27, 270 डिग्री कितना होगा 270, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 70, 270 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 देखिए, कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। देखिए अर्धवृत्त की जब कुल परिमिति की बात आता है तो ये होता है पाई आर और ये होता है 2r, यानी अर्धवृत्त की कुल परिमिति हो जाएगा पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, और इसका r अगर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। अब r कितना दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2, 10 इंटू पाई प्लस 2 कौन है a। 87 देखिए, करें 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। तो व्यास दिया हुआ है कितना 6, तो आयतन कितना हो जाएगा, यानी r बराबर क्या होगा d/2, यानी 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 अगर हो गया तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर देल है 3, तो 3 का क्यू हो जाएगा 27, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, 3 9 तिया 27, यानी 9 चौका 36 पाई कौन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 88 कह रहा है कि पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के तीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो तीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तीर्घखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360 डिग्री। यहाँ त्रिज्या की जगह क्या है पी, तो यहाँ हो जाएगा पाई पी स्क्वायर थीटा बटा 360, तो कौन है पाई पी स्क्वायर 360, यही वाला है पाई पी स्क्वायर थीटा बटा 360, यही वाला हो जाएगा ए नंबर आंसर। 89 नंबर देखिए, करे किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे है। अर्धगोला के संपूर्ण 3 पाई स्क्वायर, अर्धगोला ये हो गया, इधर का होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर 462। अब 3 गुने 22/7 आर स्क्वायर 462। ठीक है, 22 से करिएगा तो 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22। अब ये हो जाएगा 2 तिया 6 आर स्क्वायर बटा 7, ये हो जाएगा 42, 6 से कैंसिल 6 सत्ते 42, यानी आर बटा 7 बराबर 7, कोना कोनी गुना कीजिएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, आर बराबर √7 का स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7। उसकी त्रिज्या पूछ रहा है तो कौन वाला होगा बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बराबर 81√3, यहाँ √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 या गुने 4। ठीक है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा √81 गुने 4, 81 है 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है 4, तो हो जाएगा 9 गुने 2 कितना हो जाएगा 18। ये भुजा निकल गया आपको 18, यानी डी नंबर आंसर आपका सही होगा। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। अगर घटना नहीं घटित हो सकती है तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। जब घटना नहीं घटित होगा तो प्रायिकता क्या होगा 0। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर देखिए एक पासा एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा आपको 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कह रहे हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 में क्या आएगा, एगो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यानी 3 आएगा। तो क्या होता है प्रायिकता बराबर कुल संभव घटना के अनुकूल परिणाम 3 गो आया और कुल संभव परिणाम 6, तो 3 एकान 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 94 में देखिए, कह रहे अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक यादृक्ष निकाला जाता है, इसके काला रंग रानी होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो देखिए ताश के गड्डी में होता है 52 पत्ता, तो यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया 52, और घटना के अनुकूल परिणाम कहते हैं इसके काला रंग की रानी। तो काला रंग की रानी ताश में अगर 52 पत्ता होता है तो इसमें 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है, 26 को काला में 13 गो होता है 13 गो होता है स्याही और 13 गो होता है काला पान होता है। ठीक, तो काला रानी, काला रंग की रानी, तो काला रंग की रानी में स्याही भी आएगा और काला रंग की रानी में क्या आएगा, काला रंग की रानी में स्याही भी आएगा और काला पान भी आएगा और काला पान भी आएगा, यानी 2 गो पत्ता आएगा काला रंग का। ठीक है,
काला रंग का दुगो रानी आएगा, काला रंग का दुगो रानी यानी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/52। 2/52 कितना होगा? 1/26 यानी बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है। 2 सिक्कों की उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे ना तो या तो हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, यानी 4 संभव परिणाम हुआ। तो कुल संभव परिणाम हो गया आपको 4। उसमेमें कह रहे हैं एक भी शीर्ष नहीं आएगा, एक भी शीर्ष नहीं आएगा, यानी इसमें एक भी शीर्ष नहीं आया है, तो वो कितना बार है? 1 बार, यानी 1/4 आंसर सही होगा। ठीक है। इसमें कह रहा है कि बहुलक क्या होगा? तो देखिए इसका बहुलक निकालें, जो ज़्यादा बार आता है ना वही बहुलक होता है। तो देखिए इसमें बहुलक 23 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। 23 3 बार आया है, 22 2 बार आया है, ठीक है, 17 1 बार आया है, 19 नहीं आया है, 37 24 नहीं आया है, तो 23 इसका बहुलक होगा। जो ज़्यादा बार आता है ना वही बहुलक होता है। तो 30 3 बार आया है तो 23 से हो जाएगा बहुलक। इसमें कह रहे हैं 5 आंकड़े का माध्य दिया हुआ है, तो माध्य अगर दे ले तो माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 सबको जोड़ के, ठीक है। और क्या वो संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। अब माध्य दे ले है आपको 14। x क्या वो है? 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5x। अब इधर जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है। अब बटा 5 बराबर 14 दे ले, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 14 पंचे 5x + 10, 5x + 10 बराबर हो जाएगा 70, तो 5x बराबर हो जाएगा 70 - 10, तो 5x बराबर हो जाएगा आपको 60, 12 पंचे 60, तो x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर कितना आएगा? 12, x बराबर 12, यानी सी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है। 98 देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए इसमें माध्य माध्यिका बहुलक सब है, केंद्रीय प्रवृत्ति का परिसर नहीं है, तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए करें, प्रथम 8 भाज्य संख्या का माध्यिका क्या होगा? अभाज्य 8, प्रथम 8 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5 7 11 13, ठीक है। 13 के बाद आता है आपको 14 15 16 17 19 23, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया। अब 8 संख्या का माध्यिका अगर पूछ रहा है तो क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 + 1 चर मानों का माध्य। तो यहाँ 8 देल है तो 8/2, 8/2 + 1 चर मानों का माध्य, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + 1 5वां चर मानों का माध्य। 4वां का क्या हो जाएगा? 1वां 2वां 3वां 4वां, तो 7 है। और 5वां क्या है? 11 है। 11 का माध्य निकाल लीजिए, तो कितना होगा? 11 और 7 18, 18/2 कितना आएगा? 9, यानी 9 आंसर आपका सही होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लघु तरीय है, दीर्घ तरीय है, उसको अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।